हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 15th जुलाई। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज वन पे आपने देखा होगा एक्सेस डेथ्स का बता रखा था, हरियाणा का एग्जाम्पल। देखिए, आपको जो पेपर में अटेम्प्ट करना होगा तो हर एक स्टेट का, हर एक उसका नहीं देना है आपको। थोड़े से एग्जाम्पल देने होंगे। लाइक हमने जो तेलंगाना का एग्जाम्पल देखा था 14 जून, वो आप देख सकते हैं। मेन हमें देखना होगा कि रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ्स इन इंडिया की प्रॉब्लम क्या है। कोविड डेथ्स रिपोर्टेड लेस, क्यों प्रॉब्लम है वो इंडिया के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और हाउ जो एक्सेस डेथ्स हैं ड्यू टू कोविड कैन बी ट्रैक। तो ये हमने 21 जून के एनालिसिस में देखा था, वो आप देख सकते हैं। और इसको बार बार सुनने की जरूरत नहीं है। अपने आपने अगर एक बार सुन के नोट्स बना लिए हैं तो आपको जाके दोबारा देखने की या सुनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो सफिशिएंट रहेगा एक बार जो आपने बनाया। एक पेज वन पे था, द वर्ल्ड विल नॉट लेजिटिमाइज तालिबान regime दैट कम्स टू पावर इन काबुल बाय फोर्स। ये कहा है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने। तो आपको पता होगा कि इंडिया तालिबान का जो रिलेशन रहा है, दैट इज नॉट इन गुड टर्म्स नहीं कभी रही। तो अब ये 1 अप्रैल के एनालिसिस में देखिएगा, उतना ही आपको ज़्यादा पेपर में ना स्ट्रेच करके या इंटरव्यू में भी बहुत स्ट्रेच करके नहीं बोलना होता है। ये 1 अप्रैल के एनालिसिस में आप देखेंगे कि हमने देखा था कि इंडिया तालिबान का पास्ट का रिलेशन कैसा रहा है। और बहुत थोड़ा सा कंसाइज फॉर्म में लिखा है, उतना ही लिखना है। उससे ज़्यादा भी आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत डेवलपमेंट्स होंगी। पेज टू पे था, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, वार्न किया है सेंटर को कि आप हमारी जो बात है वो सुन नहीं रहे हैं। आप तुरंत ऑपरेशनल कीजिए डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर क्राउड फंडिंग, जो एक्सपेंसिव मेडिसिन और ट्रीटमेंट केयर के लिए फॉर रेयर डिजीज। अब रेयर डिजीज इन डिटेल, रेयर डिजीज को लेके पॉलिसीज क्या है गवर्नमेंट की अभी तक, और वर्ल्ड का क्या सिनेरियो है, वो 12 फरवरी के एनालिसिस में देखा था, वो जरूर सुनिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक एडिटोरियल आ गया है, जैसे हम वेट कर रहे थे कि कोई एडिटोरियल आएगा, तो यूपी 2 चाइल्ड पॉलिसी का जो है तो हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके नोट्स बनाएंगे। थोड़ा सा ये नेगेटिव साइड पे है। नेगेटिव साइड मींस वो इस बिल को गलत मान रहा है जो ये एडिटोरियल है। कोई ना कोई बिल ऐसा भी आएगा जो पॉजिटिव वाला आएगा, तो हमारा क्या है, बैलेंस बन जाएगा। तो इसमें क्या है, यूपी गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसी को क्लेम करते बताया कि उन्होंने कहा है कि स्टेट की इकोलॉजिकल इकोनॉमिक रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, तभी यूपी गवर्नमेंट जो है, ये यूपी गवर्नमेंट की बात नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट की बात कर सकते हैं हम। क्योंकि देखिए, आपके पास स्पेसिफिक कभी भी यूपी गवर्नमेंट का नहीं आएगा। क्योंकि आपने देखा है कि असम में भी ये लॉ आया है, यूपी में भी लॉ आया है, और कई स्टेट्स में भी पहले आ चुका है। तो आपसे जब ये यूपीएससी में पूछेंगे तो यूपीएससी में यूपी का नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे जनरल टर्म में कि जो स्टेट्स ये पॉलिसीज लेके आ रही हैं, तो आप ये स्पेसिफिक नहीं कहेंगे, आप ये कहेंगे कि कोई भी स्टेट हो उसके इकोलॉजिकल और जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ को रेगुलेट नहीं करेंगे तो स्टेट्स जो हैं दे विल बी अनेबल टू गारंटी जो प्रोविजन ऑफ बेसिक राइट्स सिटीजन्स पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा स्टेट्स के लिए। और सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट गवर्नमेंट इम्पोज बर्थ कंट्रोल। ठीक है, ये आप पॉइंट लिखेंगे। ये आप सिर्फ यूपी के लिए नहीं लिखेंगे, ये आप एक जनरल टर्म में लिखेंगे, क्योंकि यूपी पे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि अभी आपने देखा है हाल फिलहाल में असम ने भी किया है, कुछ सालों से कोई और स्टेट्स ने भी किया है। तो इसलिए आप ये यूपी स्पेसिफिक नहीं सोचिएगा कि कभी भी क्वेश्चन आएगा। ये जनरल टर्म में लिखेंगे हम लोग। फिर कहेंगे हम कि ड्राफ्ट पोस्टुलेट्स एंड एरिया ऑफ मेजर्स। एक देखिए, अब ये जो है, अगर आप पे यूपी स्पेसिफिक आता है तो थोड़े से आपको मेजर्स देने होंगे। या आप ये कह सकते हैं कि कई स्टेट्स ने ऐसे मेजर्स दिए हैं कि जैसे उन्होंने अपने पब्लिक सर्वेंट्स को प्रॉमिस किए हैं कि अगर आप इफ़ यू अंडरगो स्टरलाइजेशन और 2 चाइल्ड नॉर्म अडॉप्ट करते हैं तो आपको सेवरल बेनिफिट्स दिए जाएंगे। जैसे कि टू इंक्रीमेंट्स ड्यूरिंग द सर्विसेज, सब्सिडी टू वॉट द परचेज ऑफ हाउस, आपके फ्री हेल्थ केयर इंश्योरेंस कवरेज। ये आप देखिए एज इट इज़ लिखना ज़रूरी नहीं है। जितना थोड़ा बहुत भी आपको याद रहेगा, आप इतना भी लिख सकते हैं कि उन्होंने इसमें सेवरल बेनिफिट्स प्रोमिस किए हैं। और साथ साथ अगर वो जो ब्रीच करेगा 2 चाइल्ड नॉर्म पॉलिसीज, उसको डीबार करा जाएगा कई गवर्नमेंट बेनिफिट स्कीम से, और वो किसी स्टेट गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई भी नहीं कर सकता है। और जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो ये रूल इन्फ्रिंज करते हैं तो उनको बेनिफिट ऑफ प्रमोशन नहीं होगा, उनको प्रमोशन डिनाई की जाएगी। तो सबसे बड़ी बात ये है। और एक और ये लिख सकते हैं कि दे विल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस टू लोकल अथॉरिटीज एंड बॉडीज। अब इसमें सारी घूम फिरा के बात ये आती है कि अगर तो आप यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, तो आप थोड़े से बेनिफिट्स, थोड़े से जो इन्होंने ब्रीचेस करने पे वो लगाई हैं पनिशमेंट्स, वो आप लिख सकते हैं, बहुत थोड़ी थोड़ी, जितनी याद रहे। नहीं भी याद रहेंगी तो टेंशन मत लेना, आप ये लिख सकते हैं कि कुछ बेनिफिट्स उन्होंने कहे हैं, कुछ उन्होंने पनिशमेंट्स लगाई हैं।
तो इसमें ये मत जाना कि हम मुझे एक-एक चीज़ याद रखनी होगी कि क्या-क्या बेनिफिट्स दिए हैं, क्या-क्या वो दिए हैं, वो किसी को भी याद नहीं रहेगा, बहुत लंबा बिल है अगर आप देखने जाएँगे तो। ये तो मैंने बहुत थोड़ी लिखी है जो उसमें लिखी हुई थी, बट इससे बहुत ज़्यादा भी स्ट्रेच में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ी तो एक आधी पॉइंट अगर आपको याद रहे तो लिख सकते हैं और जो एक आधा आपको पनिशमेंट याद है तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे एक अलग पैरा से कि हमने देखा है कि एक्सपीरियंसेस फ्रॉम अदर स्टेट्स इन इंडिया जिन्होंने ये किया है कि बहुत ज़्यादा एफिकेशियस और अल्टरनेटिव मेजर्स मौजूद हैं जो हम हमें हेल्प कर सकते हैं कंट्रोल करने के लिए ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ना कि सिर्फ ये जो गवर्नमेंट इम्पोज्ड अगर हम ये रूल लाएं उसकी ज़रूरत नहीं है। उसमें फिर आप एग्जाम्पल देंगे जैसे हमने कल परसों देखा था बिहार के चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि गवर्नमेंट एक मेजर्स लेके आए उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एजुकेशन, इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ एक्सेस और एक्सेस टू एजुकेशन देंगे, तो आपकी अपनी गर्ल्स को एम्पावर करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट करेंगे, तो खुद ब खुद आपकी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कम हो जाता है, ना की बजाय आप ये ऐसे रूल्स लेके आएँ। एक एफिडेविट फाइल किया था कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने और उन्होंने भी कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कहना था कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस शो करता है कि एनी कोर्शन मेथड्स कोई ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती अगर गवर्नमेंट की साइड से होगी, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होती है और एंड इट लीड्स टू डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शंस। उसके बाद आप कहेंगे कि द गवर्नमेंट ने फर्दर कंफर्म किया था कि इंडिया जो है वो कमिटेड है टू इट्स ऑब्लिगेशन अंडर इंटरनेशनल लॉ। उन्होंने क्या कहा था कि हम लोग इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1994, उसमें इंडिया एक कमिटेड है अपनी ऑब्लिगेशंस को लेके। उसमें एक प्रिंसिपल ये था कि आप सिर्फ अपना डेमोग्राफिक टारगेट्स नहीं देखेंगे नेशंस, उसके ऊपर देखेंगे और हमें हमें फोकस करना होगा अपने इंडिविजुअल्स को, अपने सिटीजन्स को एक गारंटी देनी होगी राइट टू रिप्रोडक्टिव फ्रीडम। तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोर्ट में सबमिट किया था कि देखिए हम उस पे हम ऑब्लाइज्ड हैं, हमने वो साइन कर रखा है और हम वो इंटरनेशनल लॉ फॉलो करेंगे। हम कोई भी पैन इंडिया ऐसी पॉलिसी नहीं लेके आएँगे जो हम किसी को ये जैसे ये टू चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी यूपी लेके आ रहा है। तो ये कहना था सेंटर का। उस वजह से 2009 में भी इन सुचित्रा श्रीवास्तव एंड एएनआर वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, द कोर्ट ने फाइंड किया था कि वुमेन्स फ्रीडम जो है टू मेक रिप्रोडक्टिव डिसीजंस वो उसका इंटीग्रल हक है, वो उसकी राइट टू पर्सनल लिबर्टी गारंटीड बाय आर्टिकल 21 में आता है। तो इसलिए सरकार या कोई और नहीं होता ये तय करने वाला कि वो कितने बच्चे पैदा करे। तो ये जो केसेस होते हैं ना इसका एग्जाम्पल ज़रूर दीजिएगा। आप बेनिफिट्स और पनिशमेंट्स क्या रखी है स्टेट ने वो ना याद कर पाएँ, कोई बात नहीं चलेगा, 100 बार चलेगा, वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे आपसे। बट ये जजमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। उसने कहा दिस रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकारा था, एंडोर्स किया था और वो भी 9 जज बेंच ने वर्डिक्ट ने इन केस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। जस्टिस एस के कॉल ने ऐसे ही एक सेपरेट जजमेंट में डिक्लेयर किया था कि राइट टू प्रोक्रिएशन जो है वो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है प्राइवेसी ऑफ द होम का भी। एक इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ लिबर्टी तो है ही, ये प्राइवेसी का भी मामला है, इसलिए हमें अधिकार नहीं है कि हम उसके ऊपर वो करें। तो लॉजिक इसमें बहुत सिंपल है, हम एक बात में लिखेंगे कि देखिए पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट्स को कई बार ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जिसमें हमें इंडिविजुअल लिबर्टीज को एनक्रोच करना पड़ता है। बट साथ के साथ गवर्नमेंट को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ कर रहे हैं तो इंडिविजुअल लिबर्टीज को एनक्रोच करते टाइम ये याद रखिएगा कि बहुत लोएस्ट डिग्री पॉसिबल जितना हो सके आप इंडिविजुअल लिबर्टीज को एनक्रोच कीजिए। और यूपी का जो ये लॉ है या असम का जो लॉ है, अगर वो इनेक्ट होता है तो वो जो है इम्प्रिंज करेगा राइट टू रिप्रोडक्टिव फ्रीडम पे पूरा का पूरा। अगर हम एक इंडिया के देखते हैं एज अ वेलफेयर स्टेट, तो हम उसको देखते हैं कि हमें राइट टू एक्सेस बेसिक गुड्स मिले। बट राइट टू एक्सेस बेसिक गुड्स में उसको प्रोविजनल नहीं बनाया जा सकता कि एक पर्सन को अपनी बॉडीली अधिकार, अपना शरीर पे जो अधिकार है उसको छोड़ के राइट टू एक्सेस मिले बेसिक गुड्स पे। तो ये हम कहेंगे। और उसके बाद एक प्रॉब्लम क्या है कि हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान की सेक्स रेशियो वैसे ही खराब है। और उसके बाद क्या होगा कि देखिए हिंदुस्तान में एक कल्चर है कि भैया बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। तो टू चाइल्ड पॉलिसी की हमें बेनिफिट्स भी लेने हैं और सब में बेटा भी चाहिए, तो लोग ज़्यादा हो जाएगा कि हम देखेंगे कि डॉटर्स अगर पैदा हो रही हैं या आपको पता है वैसे तो डायग्नोज अलाउड नहीं है, बट इलीगल बहुत चलते हैं। तो ये क्या होने लग जाएगा, एबॉर्शन केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। डॉटर्स की केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे ताकि लोगों को लगेगा क्या पता अगला बच्चा लड़का हो जाए। तो उस वजह से हमारी सेक्स रेशियो भी खराब होने का डर है।
तो ये है, इस केस में ज़्यादातर नेगेटिव्स लिखे हुए थे। कोई ना कोई आर्टिकल ऐसा ज़रूर आएगा या कुछ मिलेंगे पॉइंट्स जो थोड़ा 2-3 पॉइंट्स हमारे को पॉजिटिव के भी दिखा दें। ठीक है? पेज 9 पे था, आपने देखा होगा कि हमने 10th ऑफ जुलाई को डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बताइए हमने स्ट्रक डाउन कर दिया फिर भी ये सेक्शन 66 ए लगाया जा रहा है। नहीं सुना तो 10th ऑफ जुलाई का सुन लेना। तो होम मिनिस्ट्री ने आज कह दिया सारी स्टेट्स और यूटीज़ को कि भैया तुरंत विथड्रॉ करिए जितने भी केसेस आपने रजिस्टर कर रखे हैं अंडर रिपील्ड सेक्शन 66 ए। ठीक है? उससे ज़्यादा अगर आपको 66 ए आएगा तो आपने सारे लेक्चर्स, आपको पता ही है क्या-क्या सुनने हैं। ठीक है? उसके बाद आज कुछ नहीं था। अगर आपको कुछ लग रहा है ना इम्पोर्टेंट, तो मेरी बात मानिए, उसको पढ़ के नोट्स मत बनाने लग जाइएगा। आप अपने इंटरेस्ट से पढ़ सकते हैं बट नोट्स को बल्कि मत कीजिएगा। हम भी पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, हमें भी लगता है यार ये भी इम्पोर्टेंट होगा, ये भी इम्पोर्टेंट होगा, बट नहीं है। आप सोचे ब्रेक्सिट इम्पोर्टेंट है, या अफ़गानिस्तान का जो इश्यू इम्पोर्टेंट आया है, यूएस और रशिया कह रहे हैं क्लाइमेट टॉक्स की बात, या चाइना का जो हुआ है, सब कुछ भी ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कुछ होगा नोट्स बनाने लायक, हम आपको ज़रूर बनवा देंगे, बाकी आप अपने इंटरेस्ट से कुछ भी करिए, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।